नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष कुड़ी आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल की और एक्सरसाइज 13.3 से पहले जो एग्जाम्पल शेष रह गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में। सबसे पहले ये देखो आज पढ़ना क्या क्या इस टॉपिक में। पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा? दो सदिशों का अदिश गुण, लंबवत होने की कंडीशन, घटक पदों के रूप में सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों के मध्य कौन? पिछली क्लास में हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा, वहां से लंबवत होने की अपने शर्त निकाली, घटक पदों के रूप में सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा और दो सदिशों के मध्य कौन। आज अपन बात करेंगे अदिश गुणन की जगह दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन। अब देखो, अदिश गुणन से जो कंडीशन आई थी वो लंबवत होने की आई थी। यहां से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर होने की। तीसरा, घटक पदों के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और चौथा, दो सदिशों के मध्य कौन। अब जो स्टूडेंट को डाउट होता है वो डाउट यहां पे होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपने को दो सदिशों के मध्य कौन पूछे, तो चाहे अदिश गुणन वाला फॉर्मूला लगा देना और चाहे सदिश गुणन वाला, कोई गलती नहीं है। आपको जो फॉर्मूला याद रहता है, चाहे आप अदिश गुणन वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लो और चाहे आप सदिश गुणन वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लो। तो अपन बात करेंगे आज इन चार टॉपिक। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पांचवा टॉपिक। तो चलो बात करते हैं दो सदिशों के सदिश गुणन की। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनके मध्य का कोण कितना है? थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनके मध्य का कोण क्या है? थीटा। तो इनका अदिश सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप
ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। एन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। जो एन वेक्टर होगा वो दोनों के क्या होगा? लंब। ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के क्या होगा? लंब। अब देखो यहां से अपन जब दो सदिश समांतर हो, जब दो सदिश समांतर हो, जब दो सदिश क्या हो? समांतर, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन 0 एन। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? अब पढ़ने अदिश गुणन से जो कंडीशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी लंबवत होने के लिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए? 0। और सदिश गुणन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है, तो दोनों सदिश कैसे होंगे? समांतर। अब दोनों सदिश समान हो, दोनों सदिश क्या हो? समान। जब दोनों सदिश समान होंगे, जब दोनों सदिश क्या होंगे? समान, तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना आएगा? 0। अदिश गुणन में हमने पढ़ा था, इधर बात कर लेते हैं अदिश गुणन और इधर बात करेंगे सदिश गुणन। अदिश गुणन में हमने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। सदिश कैसे होंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आए तो सदिश कैसे होंगे? लंब। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आए, सदिश कैसे होंगे? समान। दूसरा हमने पढ़ा अदिश गुणन में पढ़ा था ए डॉट ए बराबर मोड ऑफ ए स्क्वायर, इसको अपन क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। सदिश गुणन में क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना? 0। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर भी कितना आएगा? 0। और सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर भी कितना आएगा? 0। तीसरी बात अदिश गुण, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना आ गया? 0। इसका मतलब आई क्रॉस आई बराबर कितना? 0। जे क्रॉस जे बराबर कितना? 0। और के क्रॉस के बराबर कितना? 0। जबकि अदिश गुणन में हमने क्या पढ़ा था? आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर कितना? 1। अदिश गुणन में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसके बराबर होता है? 1। जबकि सदिश गुणन में आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा? 0 के। जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा? 0 के। और के क्रॉस के किसके बराबर होगा? 0। ये बात की हमने जब दो सदिश समांतर हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आएगा? 0। और जब दोनों सदिश समान हो तो अर्थात ए क्रॉस ए बराबर कितना आएगा? 0। इसका मतलब ए क्रॉस ए बराबर 0, बी क्रॉस बी बराबर 0, सी क्रॉस सी बराबर 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के बराबर कितना आ गया? 0। अगर आगे जो बात है वो है जब दोनों सदिश लंबवत हो, जब दोनों सदिश क्या हो? लंबवत, तो ए वेक्टर अर्थात थीटा बराबर कितना हो? पाई बाई 2। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन पाई बाई 2 एन है।
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एन कैप, जहां एन कैप क्या है? ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला क्या? ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन कैप बराबर क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन कैप बराबर क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। अब यहां से देखो, जब आई का क्रॉस जैसे हो एक्स वाई जेड, ये अपना आई कैप, ये अपना जे कैप, आई का क्रॉस जैसे करना तो मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप और यहां क्या आ रहा है? एन कैप। अब एन कैप क्या होता है? ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश। इसका मतलब आई क्रॉस जे, आई का क्रॉस जे से, तो इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश क्या है? के कैप। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? के। जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? आई के। और आई क्रॉस के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? जे के। जब दोनों सदिश लंबवत हो अर्थात थीटा बराबर क्या हो? पाई बाई 2। तो यहां से एक तो किसका फॉर्मूला निकल गया? एन कैप का फॉर्मूला। और एक आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के कैप बराबर आई कैप और के क्रॉस आई कैप बराबर कितना आ गया? जे कैप। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सदिश गुणन में दिशाएं बदलते ही किसका चिन्ह आ जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह। तो अब यहां से देखो, आई क्रॉस जे तो किसके बराबर आ रहा है? के कैप के। लेकिन जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा? माइनस के क्रॉस जे किसके बराबर होगा? माइनस आई के। और जे आई क्रॉस के किसके बराबर होगा? माइनस जे के। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहां से जैसे डायरेक्शन बदलेंगे तो पॉजिटिव साइन था वहां पे किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत इसमें? आप इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हो, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो बेसिक बातें हमने पढ़ी, अब पढ़ेंगे अपन, इसमें कोई दिक्कत? अब अपन पढ़ेंगे घटक पदों के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणन। घटक पदों के रूप में सदिशों का सदिश गुणनफल। घटक पदों के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। माना ए वेक्टर बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप।
बी वेक्टर बराबर ए टू आई कैप बी टू जे कैप और सी टू के कैप हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ये घटक पदों के रूप में दो सदिशों का क्या हो गया, सदिश गुणनफल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। और इसको हल कैसे करते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो अपने जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटरमाइन जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसको हल अपन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं उस पंक्ति को भी हटा दो, इस स्तंभ को भी हटा दो। b1 किससे गुणा होगा, c2 से, माइनस b2 किससे गुणा होगा। एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह आता है तो अब माइनस चिन्ह j a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस k कैप a1 b2 माइनस b1। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर घटक पदों के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य क्या पढ़ेंगे, कोण। सीधा सा फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन का। जैसे इसका मापांक निकालेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मापांक आएगा वो ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक और साइन थीटा मोड ऑफ एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, एक के, क्योंकि इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, एक। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। ये दो सदिशों के मध्य का क्या आ गया, कोण। कोई दिक्कत बेटा इसमें, आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। ये अपना घटक पदों के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लो। कोई दिक्कत बेटा इनमें, चलो अपन बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल।